नमस्कार साथियों और स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा आज का शीर्षक है मूस की मजदूरी। यह एक लोक कथा है जो भारत के नागालैंड राज्य से संबंधित है। यानी हम कह सकते हैं कि ये एक नागा लोक कथा है। आइए पढ़ते हैं विस्तार से इसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है। उस समय आदमी के पास धान नहीं था। धान, ये जो धान शब्द है, ये है जो जब चावल पे छिलका लगा रहता है तो उसको कहते हैं धान, और जब वो छिलका हट जाता है तब वो बन जाता है चावल। तो आप है जो चावल का पर्यायवाची मान सकते हैं। यानी चावल का पर्यायवाची या धान का पर्यायवाची क्या होगा? चावल। तो आप धान और चावल में अंतर आपने सीख लिया है। छिलका लगा हुआ जो बीज होता है उसको धान कहते हैं, और छिलका हटा लिया जाए तो वो चावल बन जाता है। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। सबसे पहले आदमी ने कहाँ पर देखा? पोखरी के बीच में। देखिए, एक होता है पोखर और दूसरा है पोखरी। पोखर कहते हैं तालाब को, और ये पोखरी है जो तालाब का छोटा रूप है। तो यहाँ पे लिंग भी चेंज कर सकते हैं। पोखरी का लिंग जेंडर क्या चेंज हो जाएगा? पोखर। यानी कि तालाब के छोटे रूप को क्या बोलते हैं? पोखरी। समझ में आयो बच्चा? वेरी गुड। चलिए, तो सबसे पहले आदमी ने जो धान का पौधा देखा वो पोखरी के बीच में देखा। धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी, पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। यानी पोखरी में बहुत ज़्यादा पानी था, वहां तक आदमी जाना चाहता था, लेकिन गहरा पानी होने के कारण आदमी का वहां तक पहुंचना बहुत कठिन था। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखलाई दिया। मूस कहते हैं चूहे को। चूहे का पर्यायवाची होता है मूस। आदमी सोच ही रहा था कि धान तक कैसे पहुँचे, इतने में उसको एक मूस दिखलाई दिया। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो, उन धान की प्यारी बालियों को झूम झूम कर वे मुझे बुला रही हैं, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनत आने का हिस्सा दे देंगे। अब चूहे से उस आदमी ने कहा कि तुम हमारे लिए यदि ये जो प्यारी प्यारी जो बालियां हैं वो यदि ला कर के दे दो तो हम आपको मेहनत आने का हिस्सा दे देंगे। मूस को भला क्या ऐतराज था? उसको कोई नाराज़गी नहीं थी। ऐतराज, ऐतराज का मीनिंग होता नाराज। मूस को यानी चूहे को कोई नाराज़गी नहीं थी। वह सर सर तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। बहुत सारा ढेर बन गया। इतना मूस ने बालियों को कुतर कुतर कर ले आया। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, प्रसन्न का मतलब है खुश होकर। आदमी इसलिए खुश हो गया क्योंकि उसको धान की बालियां चाहिए थी और वो मिल गई। इसलिए आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। आदमी इतना खुश हुआ कि मूस को बोला कि तुम अपने आप ले लो, अपने से ही ले लो, तुम कितना हिस्सा चाहते हो वो ले लो। पर मूस ने कहा, भाई मेरे, मैं ठहरा छोटा जीव, मेरा सिर भी है छोटा, अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले पा जाऊंगा। यानी मूस ने कहा कि हे आदमी, हे मेरे भाई, मैं बहुत छोटा जीव हूँ और उससे भी छोटा है मेरा सिर, इसलिए मैं अपने सिर पर अपना हिस्सा ढोकर नहीं ले जा सकता।
इसलिए अच्छा तो यही होगा कि तुम ये पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूँगा। यानी मैं आपके घर आता रहूँगा और अपने हिस्से का धान खाता रहूँगा। तो उस कहते हैं उसी के बाद मूस यानी चूहा है वो हमारे घर में रहने लग गया है और आने लग गया है। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये था कि वो अपना हिस्सा लेने के लिए आता है। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी बच्चों? ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम लोग शब्दार्थ और शब्दार्थ के साथ साथ प्रश्न उत्तर भी करेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।